आज़ादी के आंदोलन में सेवा दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के नवनिर्माण में भाग लिया है। हिंदुस्तानी सेवा दल देश का प्रथम युवक संगठन था। इसके संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर NS हार्डीकर थे और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेवा दल की अवधारणा का जन्म नागपुर के झंडा सत्याग्रह को लेकर के हुआ और उस सत्याग्रह में बंद सत्याग्रहियों को जब प्रताड़ित किया जाता था, उस समय कर्नाटक से आए एक युवक डॉक्टर NS हार्डीकर, जो अमेरिका से डॉक्टरी की परीक्षा पास करके आए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा देश की आज़ादी का आंदोलन किस प्रकार चलेगा। पुलिस यातनाएं देगी, माफ़ीनामा लोग लिख करके अब आगे निकलेंगे, तो आज़ादी का आंदोलन कैसे चलेगा। क्योंकि लाला लाजपत राय के शिष्यत्व में अमेरिका में उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन, लीग ऑफ अमेरिका, यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से भारत की आज़ादी का अलख जगाए हुए थे। अगर हम डॉक्टर हार्डीकर के व्यक्तिगत जीवन पर जाएं, संघर्षों से जूझता हुआ व्यक्तित्व था, आर्थिक तंगी से जूझता हुआ एक व्यक्तित्व था, लेकिन उसके बावजूद वह दृढ़ संकल्प वाले थे। वो कभी झुके नहीं, वो कभी डिगे नहीं। ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर NS हार्डीकर। कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में सेवा दल का जन्म हुआ। सेवा दल की स्थापना का प्रस्ताव कांग्रेस में सरोजिनी नायडू ने रखा। राष्ट्र सेवा मंडल के ऑल इंडिया वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी को सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर हार्डीकर को संस्थापक चुना गया। 1923 में दिसंबर के माह में हुआ। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उस अधिवेशन के तैयारी के लिए सेवा दल ने बागलकोट के सीतामणी गांव में 90 दिन का कैंप लगाया। जब अधिवेशन की शुरुआत हुई तो सेवा दल को ट्रैफिक कंट्रोल और सैनिटेशन का काम दिया गया। सेवा दल ने उस काम को बखूबी निभाया। अत्यंत कठिनाइयों का सामना किया। इतने बड़े अधिवेशन की व्यवस्था के लिए सफाई का काम एक चुनौती था। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जात पात छुआछूत सबको त्यागते हुए सेवा का जो सही स्वरूप था उसको करके दिखलाया। ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाया। अधिवेशन की समाप्ति पर महात्मा गांधी का अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, इस अधिवेशन की सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर हार्डीकर और उसके अनुयायियों को जाता है। जिस तरह इन्होंने लाखों लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया और सफाई व्यवस्था कायम रखी, उसका श्रेय सेवा दल के साथियों को जाता है। उसके बाद सेवा दल अपने कामों में जुट गया। 3 साल के अंदर सेवा दल इतना विख्यात हो गया, इतना शक्तिशाली बन गया कि चाइना में जब भूकंप आया तो वहाँ के लिए सेवा दल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वहाँ हम एम्बुलेंस जा कर के
सेवा शुश्रूषा के काम में जाना चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान करें। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमति प्रदान नहीं की। 1 अगस्त 1927 को सेवा दल की ट्रेनिंग के लिए बागलकोट में कृष्णा नदी के किनारे सेवा दल एकेडमी की स्थापना हुई। उस स्थापना में सेवा दल के कोषाध्यक्ष वामन राव नायक का बहुत बड़ा योगदान था। सेवा दल का प्रशिक्षण चलने लगा। पूरे देश में सेवा दल का काम फैलने लगा। हर राज्य का सेवा दल बोर्ड का चेयरमैन होता था। अखिल भारतीय सेवा दल बोर्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिहार में राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार बड़े बड़े नेता पूरे देश में सेवा दल के संगठन को चलाने के लिए, प्रशिक्षण के लिए कतारबद्ध खड़े थे। सेवा दल का प्रशिक्षण चलने लगा। पूरे देश में सेवा दल दिखाई देने लगा। 1931 में कांग्रेस में बैठे हुए कुछ लोगों ने बापू से कहा कि अगर सेवा दल को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सेवा दल हमको समाप्त कर देगा, हमारे व्यक्तित्व को समाप्त कर देगा। 1931 में महात्मा गांधी सेवा दल के अध्यक्ष बने। बंबई में सेवा दल का सम्मेलन हुआ। उन्होंने कहा, हार्डिकर, वो समय आ गया है, मैं तुमको आत्मसात कर लूँ और हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस का वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हो और इसका नियंत्रण कांग्रेस कार्य समिति करेगी। डॉक्टर हार्डिकर के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया, क्या करूं? पंडित नेहरू के पास गए। पंडित नेहरू ने कहा, डॉक्टर, कहाँ विशाल सागर और कहाँ हम तुच्छ छोटे नदी नाले, सागर से हम नहीं टकरा सकते हैं, इसलिए बापू जो कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। महात्मा गांधी के निर्णय के अनुसार सेवा दल कांग्रेस का मोर्चा संगठन बन गया, देश का प्रथम मोर्चा संगठन बन गया। हिंदुस्तानी सेवा दल देश का प्रथम युवक संगठन था, देश का प्रथम युवक संगठन था। सेवा दल को अपना कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता थी, कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होता था। सेवा दल का काम निर्बाध रूप से चलने लगा। सेवा दल का नेतृत्व का काम, जहाँ प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना शौकत अली थे, टीसी गोस्वामी थे, श्रीनिवास अयंगर थे, वी श्याममूर्ति थे, सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी भी सेवा दल के अध्यक्ष थे। ये सेवा दल की गौरवमयी परंपरा, गौरवमयी इतिहास है। जब सेवा दल अपने कामों में कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लेने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेवा दल को कांग्रेस के साथ साथ 1932 में प्रतिबंधित कर दिया गया। बागलकोट एकेडमी का छापा मार के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया पूरा सामान एकेडमी को। डॉक्टर हार्डिकर की किताबों को नीलाम कर दिया गया। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से सेवा दल काम करने लगा। महाराष्ट्र में राष्ट्र सेवा दल, गुजरात में कांग्रेस सेवा दल, यूपी में कौमी सेना, सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार कांग्रेस के स्वयंसेवकों के रूप में काम कर रहे थे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंटें आईं
तो कुछ प्रतिबंध हटा लिया गया, कांग्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन सेवा दल के ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया। देश जब आज़ाद हुआ 1946 में सेवा दल के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया। सेवा दल का नाम फिर हिंदुस्तानी सेवा दल रखा गया। 1948 में सेवा दल का, हिंदुस्तानी सेवा दल का नाम कांग्रेस सेवा दल में परिवर्तित कर दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का नारा करो या मरो 1942 के आंदोलन में सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ध्वजबंधन की विधियों का निर्माण सेवा दल ने किया। आज़ादी के ध्वज का ध्वज रक्षक सेवा दल था। उसने कभी अपने ध्वज को गिरने नहीं दिया। अगर एक गिरा तो दूसरे ध्वज को थाम लिया, अपनी शहादत देते रहे। सेवा दल शहादत देने वाले वीरों का दल है। आज़ादी के बाद में सेवा दल की भूमिका परिवर्तित हो गई। सेवा दल श्रमदान करने लगा, प्रभात फेरियां निकालने लगा और देश के नवनिर्माण में भाग लेने लगा। सावा इनामदार 1948 में सेवा दल के अखिल भारतीय संगठक बने। आज़ादी के बाद आज़ाद हिंद सेना के मेजर जनरल शाहनवाज खान को सेवा दल की वॉलंटियर कोर का इंचार्ज बनाया गया। नागपुर में 5000 सेवा दल के वॉलंटियरों ने अपने इंचार्ज को सलामी दी। एक ऐतिहासिक दिन था। कांग्रेस कार्य समिति ने सेवा दल के संचालक के रूप में सेवा दल के संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर हार्डिकर को सेवा दल का संचालक बनाया। 1948 से लेकर 1975 तक, जीवन के अंतिम सांसों तक डॉक्टर हार्डिकर सेवा दल के संचालक रहे। 1975 में जब डॉक्टर हार्डिकर गए, उससे पहले 1974 में एसवी इनामदार की जगह उमा प्रसाद तिवारी सेवा दल के अखिल भारतीय संगठक बने। उनके बाद में मदन भाई सेवा दल के संगठक बने। सविता बहन अखिल भारतीय मुख्य संगठक बनी। सविता बहन के बाद में नवीन भाई शाह आए। नवीन भाई शाह के बाद में अमलशील मामा आए। अमलशील मामा के बाद में प्रहलाद यादव संगठन के प्रमुख के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। प्रहलाद यादव के बाद में महेंद्र जोशी अखिल भारतीय संगठक बने और महेंद्र जोशी के बाद में वर्तमान मुख्य संगठक लालजी देसाई ने 2018 में सेवा दल का कार्यभार ग्रहण किया। सेवा दल का 100 साल का लंबा सफर है। सेवा दल के मेंबर इंचार्ज के रूप में मेजर जनरल शाहनवाज खान, राजीव गांधी, अरुण नेहरू, तारिक अनवर, रामेश्वर निखरा, हरीश रावत, सुरेश पचौरी, बीके हरिप्रसाद, ये सेवा दल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने। वर्तमान मुख्य संगठक लालजी देसाई ने आते ही सेवा दल को अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की। सेवा दल संगठन में जो 10 साल से ज़्यादा से पदाधिकारी बने हुए थे, तो उनके स्थान पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। 10 और बस, काम नहीं तो पद नहीं।
और नए पदों का सृजन किया। एक न एक यह प्रयोग था। उस प्रयोग के बाद में जून 2018 में राहुल गांधी सेवा दल की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आए। उन्होंने कहा, पिछले दिनों में सेवा दल संगठन की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी की भी गलती हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं स्वीकार करता हूं, अब सेवा दल को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा दल स्वायत्त होगा। सेवा दल अपनी इच्छा के अनुसार काम चलाएगा। सब लोगों में हर्ष का विषय हो गया कि राहुल गांधी ने जो बात कही, सेवा दल में एक नवीन संजीवनी के रूप में संचार हो गई कि सेवा दल का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की अधिकृत घोषणा के बावजूद कांग्रेस द्वारा उसकी अधिसूचना नहीं जारी की गई, जो अभी तक लटकी हुई है। सेवा दल को चलाने के लिए सेवा दल का एक अपना अलग विधान है, नियम है, जिसके अंतर्गत सेवा दल चलता है। और सेवा दल का प्रमुख अखिल भारतीय मुख्य संगठक अपने सहयोगियों के साथ उस काम को कार्य रूप देता है। लालजी भाई ने ट्रेनिंग मैनुअल में परिवर्तन किया, शिविरों के नाम में परिवर्तन किया, तपस्वी, विशारद, समर्थ, सहयोगी, इनका सब किया। सेवा दल के पदों में नाम परिवर्तित कर दिया कि सेवा दल के लोग अपने आप को अध्यक्ष लिखें। सेवा दल कैडर बेस्ड संगठन है और कैडर बेस्ड संगठन में जो पद होते हैं, पद का स्वरूप है जो निश्चित होता है। उन पदों में बगैर कार्य समिति के निर्णय के बगैर हम उनमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। काम चालू हुए, नारे दिए गए, जिस प्रकार कांग्रेस के मोर्चा संगठन थे, उसी प्रकार में सेवा दल के अंदर भी 2 मोर्चा संगठनों की शुरुआत हुई, यंग ब्रिगेड और महिला सेवा दल। जबकि सेवा दल युवकों का ही संगठन था। इसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। जो हमने बदलाव लाने की प्रक्रिया की, जो लक्ष्य निर्धारित किए, वो हम पूरे नहीं कर पाए। आज 100 साल हमने पूरे कर लिए। 6 सालों में कांग्रेस अध्यक्ष, संगठन के महामंत्री का एक बार भी अखिल भारतीय पदाधिकारियों से साक्षात्कार नहीं हुआ। सेवा दल में कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर हो, पर लेकिन वो अपने विधानों की परिधि से, नियमों की परिधि से बाहर नहीं जा सकता है। सेवा दल अनुशासन का संगठन है, मर्यादा का संगठन है, कर्तव्य, समर्पण, अनुशासन इसका मूल आधार है। अगर हम अपने मूल आधार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो सेवा संगठन कहाँ जाएगा। लाखों सेवा दल के लोग पड़े हुए हैं। आज हम युवाओं के नाम पर सेवा दल में परिवर्तन का संकल्प लेते हैं, अनुभवों को खारिज करते हैं, वरिष्ठता को खारिज करते हैं। इसलिए सेवा दल के, मुझे लगता है कि सेवा दल की समाप्ति की शुरुआत हो गई है। अगर आपको कांग्रेस की मजबूती चाहिए तो सेवा दल को मजबूत करना होगा। जब जब सेवा दल कमजोर हुआ तब तब कांग्रेस कमजोर हुई है, क्योंकि सेवा दल ने कार्यकर्ताओं के कैडर निर्माण का कारण पूर्णतः ठप्प कर दिया है। शिविरों की अवधि को कम करना, शिविरों को नाम परिवर्तित करना, पदों को नाम परिवर्तित करना। सेवा दल कैडर बेस्ड संगठन के साथ में अगर हम कहें
एक अनुशासित ढंग से अहिंसक मिलिट्री है इस कांग्रेस की, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लोग कहते थे कि सेवादल गांधी की अहिंसक सेना है। आज देश विषमकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमें देश भाव से उठ करके कांग्रेस के लिए काम करना होगा, देश के लिए काम करना होगा, आदर्श नागरिकों का निर्माण करना होगा। हमें एक बार फिर रचनात्मक कार्यों को जैसे कांग्रेस छोड़ चुकी है उनकी ओर बढ़ना होगा, संविधान की ओर बढ़ना होगा। हमने देखा लोग कांग्रेस अपने ध्वज को ही भूल गई है। यात्राएं निकाली गई, राष्ट्र का झंडा सर्वोपरि झंडा होता है, देश का झंडा है, उसको हर एक कोई लेकर चलता है, हम भी लेकर चलते हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई तो जिस झंडे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो कांग्रेस का झंडा, तिरंगा झंडा, चरखे वाला झंडा नजर नहीं आया। सेवादल की गुजरात से गौरव यात्रा राजघाट तक आई, उसमें कांग्रेस का चरखे वाला झंडा नजर नहीं आया। अभी गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा आई, उस न्याय यात्रा में भी कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आया। हम अपने अतीत को क्यों भूलते जा रहे हैं? हम क्यों गांधी और नेहरू के सपनों को साकार नहीं करना चाहते हैं? सेवादल किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह देश के कांग्रेस की संपत्ति है। सेवादल कांग्रेस का है, जैसा कांग्रेस चाहेगी वैसा सेवादल चलेगा। आज जरूरत है राहुल गांधी को ताकत देने की, आज जरूरत है सोनिया गांधी को ताकत देने की, आज जरूरत है मल्लिकार्जुन खड़गे को ताकत देने की। कांग्रेस अध्यक्ष की सेना के रूप में सेवादल काम करता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था ये मेरी श्वेत सेना है 2001 के बंगलौर अधिवेशन में। आज श्वेत सेना की ओर देखने वाला कोई नहीं। हमें संगठन के चुनाव में भागीदारी मिली। सेवादल के काम करने के पश्चात हमने संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हमें बिठाया गया। विधायिका में हमें अपने आप जिम्मेदारी मिलती थी, पर लेकिन आज जो लोग बैठे हुए हैं वो सेवादल की भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, सेवादल को विस्तृत कर देना चाहते हैं। आज जरूरत है कांग्रेस को सेवादल के विषय में निर्णय लेने की, पुनर्गठन करने की। पुनर्गठन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं मानता हूं कि एक बार फिर देश में सेवादल ही सेवादल नजर आएगा। गांधी के सपनों का सेवादल, नेहरू के सपनों का सेवादल, हार्डिकर के सपनों का सेवादल, पर वह सेवादल का जो नियम है, संविधान है, उसी के अंतर्गत काम करे। सेवादल मजबूती प्रदान करेगा, देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करेगा, कांग्रेस के लिए आदर्श कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।